मैं हुशनेक सिंह पिंका सुप्रीम कोर्ट तो आज फिर दारा जी अध्यक्ष मुकेश जैन जी ने एक फाइल लगाई है जिस पे ऊपर उन्होंने गुस्सा भी है और इस गल का इलम भी है कि पटाखियां के उत्ते पटाखे जदों चले हैं तो उन्होंने पटाखियां के उत्ते कोई इन्ना ज़्यादा धुआं जां कोई प्रदूषण नहीं होया। तो ये जिहड़े दिवाली के उत्ते हर धर्म दिवाली मनाता है, दिवाली मनानी भी चाहिए। पहले भी असीं इस गल कीती सी कि दिवाली के उत्ते उन्होंने छूट होनी चाहिए, कोर्ट भी इस चीज़ पर ध्यान करे और उन्होंने गल नूं सुने। तो साडे नाल जुड़ चुके ने दारा सेना के अध्यक्ष मुकेश जैन जी जो सामाजिक सेवा भी करते रहते हैं और अपने हिंदू धर्म नाल भी बहुत लगाव रखते हैं। हर धर्म नाल लगाव रखते हैं, लेकिन हिंदू धर्म सारे धर्मों नाल बहुत लगाव रखते हैं। दारा जी तुसीं की कहना चाहते मुकेश जी? देखिए, हमने यहाँ MC मेहता बनाम भारत सरकार मामले में एक याचिका लगाई है जिसका अंतर्विरोधी आवेदन लगा है, जिसका नंबर है 28-21-41। ये 4/12-24 को हमने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में और हमारा मामला फाइल हो गया है। किंतु उसके बाद आज तीसरी तारीख निकल चुकी है, ये हमको सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मतलब कितने हमने अपने व्यक्तिगत रूप से आवेदन लगा है, हमारे आवेदन में सब डिफेक्ट भी दूर हो चुके हैं, किंतु कभी कहते हैं कि मेंशन करो जी, कभी कहते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन होएगा। ये किसी भी तरीके से हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है। और ना तो उन्होंने मेंशन करने के लिए जो नई नीति बनाई है राष्ट्रपति जी की अनुमति ली है, यदि कोई नया नियम बनाते हैं, ना इंट्रोडक्शन करने के लिए राष्ट्रपति जी की अनुमति ली है। जो संविधान का अनुच्छेद 145(1) है वो कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय को जो संसद ने नियम बनाए हैं उनके साधारण विनियमन का अधिकार है और उसके लिए भी राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी है। ये कहते हैं कि मेंशन करने के लिए फार्म भरना पड़ेगा, ये कहते हैं कि इंट्रैक्शन होगा, जो भी व्यक्तिगत रूप से याचिका लगाएगा, इसके लिए इन्होंने कभी राष्ट्रपति की अनुमति नहीं। इनका एक ही मकसद है कि MC मेहता जैसे देशद्रोहियों की, नक्सली आतंकवादियों के पनाहगारों की, अमेरिका के एजेंटों की, CIA के एजेंटों की एजेंट हैं जो भी हैं, इनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करना और जो भी देशभक्त लोग आएगा उसकी याचिका को किसी न किसी तरह उस पर मीन मेक निकालना, डिफेक्ट निकालना, उसको सुनवाई से रोकना। हमने जो पटाखों की ये देखिए याचिका लगाई है, पटाखों के समर्थन में याचिका लगाई है, अंतर आवेदन लगा है, इसमें हमने पूरा ब्यौरा दिया है कि कहाँ 2018 का, 2019 का, 2020 का पूरा हमने ब्यौरा दिया है कि दिवाली के पटाखों से कोई ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के रिकॉर्ड हैं जो कहते हैं कि दिवाली के पटाखों से कोई प्रदूषण होता ही नहीं है। 2018 के, 2019 के, 2017 के, इसके अलावा जो ताज़ा रिपोर्ट आई है तो वो दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की आई। वो कहती है कि दिल्ली एयर क्वालिटी स्टेबल डिस्पाइट पोल्यूशन नॉर्म्स वोल्यूशन। वो कहता है कि जबकि खूब पटाखे छुड़ाए गए उसके बावजूद भी वातावरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। किंतु ये अपने अभय ओका साहब और एक जॉर्ज साहब हैं ऑगस्टीन, वो न्यायाधीश साहब कह रहे हैं कि दिवाली के पटाखों में प्रदूषण होता है और दिवाली के पटाखों को प्रतिबंधित करो पूरे देश में। मतलब शराब पीने से लोग मर रहे हैं वो नहीं इनको दिखाई देता, किंतु दिवाली के पटाखों में प्रदूषण ना होने के बावजूद भी ये प्रदूषण ज़बरदस्ती बता रहे हैं। इनका एक ही मकसद है, MC मेहता जैसे CIA के एजेंट के बहकावे में आकर वो बरगलाता रहता है कोर्ट को। और इसके अलावा एक सुनीता नारायण है, CSC की चेयरमैन है, वो उसको भी अमेरिका और इंग्लैंड से बहुत बड़ी फंडिंग मिलती है। इनके जो प्रदूषण के रिपोर्ट है उन पर विश्वास करते हैं ये, ना कि भारत सरकार की जो प्रदूषण की पर्यावरण की रिपोर्ट है उसको नहीं सुनते हैं ये लोग, क्योंकि भारत सरकार तो बेकार है, क्योंकि वो सत्य रिपोर्ट देगी। जैसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने रिपोर्ट दी है कि कोई दिवाली के पटाखों के छूटने से, इतने पटाखे छूटे, उससे कोई वातावरण में आबो हवा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स कम हुआ है उल्टा। किंतु ये लोग जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं, इनका एकमात्र दिवाली के पटाखों पर CIA, अमेरिका, इंग्लैंड और उसके एजेंट MC मेहता क्यों रोक लगाना चाहता है? सुनीता नारायण, पूजा धर, ये क्यों प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह क्यों रोक लगाना चाहता है? क्योंकि दिवाली के पटाखों में सल्फर डाइऑक्साइड होती है, वो एक जीवाणुनाशक गैस है। हम लोग बचपन से देखते आए, हमारे पिताजी पूरे घर की पुताई कराते थे, सफाई कराते थे और उसके बाद धूमधाम से दिवाली छुटाई जाती थी। सरसों के तेल के दिए जलाए जाते थे, दिवाली वाले दिन चौखट पर रखे जाते थे, पटाखे छुड़ाए जाते थे। सल्फर
डाइऑक्साइड जो गैस है सरसों के तेल में 64% बनती है। 1 किलो सरसों का तेल जलाने से 640 ग्राम सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, जीवाणुनाशक गैस, जो कि कोरोना जैसी महामारियों पर काबू पाने के लिए ज़रूरी है। प्लेग जैसी महामारी आ जाए, 100 साल में एक बार महामारी आती है, किंतु उस महामारी से लड़ने का उपाय हम हर साल करते हैं कि पता नहीं किस साल महामारी का हमला हो जाए। अभी कोरोना महामारी फैली, चीन ने उस पर काबू पा। कैसे काबू पा? उसने अपने वुहान और चोंगकिंग शहर जहाँ ये फैला था कोरोना, वहाँ पर वायुमंडल में 1500 माइक्रो से अधिक सल्फर डाइऑक्साइड फैलाई, जबकि उसकी मात्रा वातावरण में 2 से लेकर 15 होती है, 2-5, उसको उसने 1000 गुना बढ़ा दिया। और उससे उन्हें वुहान और चोंगकिंग जैसे शहरों में, भाई पूरी दुनिया कोरोना से त्रस्त थी, और किंतु चीन पर कोई प्रभाव नहीं था। वो जान चुका था कि सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैस है, उसके द्वारा ही महामारी पर काबू पाया जा सकता है। और यही बात ये CIA के एजेंट जानते हैं, इसलिए दिवाली के पटाखों पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश में है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मार दिया जाए, जिसमें अंग्रेज नाकामयाब रहे। अंग्रेज जिस देश में भी गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया गए, चाहे न्यूजीलैंड गए, चाहे कनाडा गए, चाहे अमेरिका गए, वहाँ के मूल निवासियों को उन्होंने महामारी फैलाकर मारा। किंतु हिंदुस्तानी महामारियों से लड़ना जानते थे, वो दिवाली के मनाते थे, पटाखे छुटाते थे। इसलिए हम जब इन्होंने प्लेग फैला, 2 बार प्लेग फैला, 1918 के आसपास और उससे 1885 के आसपास, 12 करोड़ हिंदुस्तानी मर गए, किंतु 20 करोड़ जिंदा रह गए। वो भौचक के रह गए कि इनका क्या है। तो उन्होंने देखा कि स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता वो ऐसी चीज़ है जिसके कारण ये बड़े से बड़े महामारी को काबू में पाने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे घर में क्या किसी घर में कोई मर जाता है तो उसके पैर दक्षिण तरफ रख दिए जाते हैं, उसके कपड़े, वस्त्र, उसको छूने के बाद जो लोग उसको छूते हैं या शमशान जाते हैं, सब आके स्नान करते हैं। यहाँ तक कि आज भी हम मोबाइल तक पर छींटे मारते हैं। तो कीटाणुओं को हम घर से बाहर ही ख़त्म कर देते हैं। किंतु वो चाहते हैं, MC मेहता जैसे CIA के एजेंट, नक्सलवादी, देशद्रोही चाहते हैं कि, और वो अंग्रेज़ों के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज उनकी सुन रहे हैं। हमारी याचिका 4 तारीख की लगी, उसमें बताया गया है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैलाकर मारने की साजिश रची जा रही है, किंतु सुनेंगे नहीं। मुकेश जैन को जेल भेज देंगे, यदि ज़्यादा मुकेश जैन वो करेगा जेल भेज देंगे, क्योंकि इन्होंने ठान लिया है कि 142 करोड़ हिंदुस्तानियों को महामारी फैला के मारना है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ठान लिया इन्होंने, और किंतु इनकी कितनी भी साजिश हो, उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमने दिवाली पर हमेशा पटाखे छुड़ा रहे हैं, और मेरा तो यही अनुरोध है न्यायपालिका से कि यदि आपको मरने से बचाना है, यदि मरने के प्रति इतनी चिंतित है और सरकार भी स्वास्थ्य के प्रति इतनी चिंतित है, तो शराब पर रोक लगाए ना। 50 साल की उम्र में मैंने कई लोगों को मरते देखा, उनकी बीवियों को रोते देखा मैंने उनको, कि 50-52 साल उम्र हुई और वो लोग मर गए शराब पीने के कारण। उस पर रोक नहीं लगाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले लोगों में से मेरे आसपास ही खड़े लोगों में से हैं जो सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। इसलिए शराब पर पाबंदी लगाएंगे। शराब पीने में इनको मज़ा आएगा, किंतु पटाखे छुड़ाने में बच्चों को मज़ा आ रहा है, वो इनको सहन नहीं है, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करता है। शराब हमारे स्वास्थ्य को बर्बाद करती है। मोटर इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, लाखों लोग मर रहे हैं, आप गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाओ ना, कि इतने ताकि लोग मरे ना। किंतु क्योंकि राजस्व का मामला है, शराब में सबसे ज़्यादा कमाई है, इसलिए रोक लगाए। किंतु पटाखों में कमाई है, किंतु क्योंकि वो हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है, इसलिए उस पर रोक लगाने के लिए लोग लगे हुए हैं। किंतु मेरा यही कहना है कि हमारी जो अंतर्वित्तीय आवेदन है 28, 21, 41 जो 4/12 को हमने लगाया था यहाँ पर, उस पर तत्काल सुनवाई करें, और हमें सुने बिना MC मेहता की कोई भी सुनवाई, हम सारी सुनवाई बंद होनी चाहिए। वो उसको लगातार चौथे दिन रोका जा रहा है। कभी उसके कहने पर पावर हाउस बंद किए जा रहे हैं, कभी उसके कहने पर DL की बसें बंद की जा रही है, कभी उसके कहने पर पेट्रोल की बसें बंद की जा रही है। किंतु ये तो देखो मेरे भाई कि दिल्ली के इंप्रेस पावर हाउस बंद किया, बदरपुर का पावर हाउस बंद किया। उसके पावर हाउस बंद करने से दिल्ली की आबोहवा में कुछ सुधार हुआ? सिंगरौली है, इतना बड़ा पावर हाउस लगा पड़ा है, थर्मल पावर प्लांट है, वहाँ कभी प्रदूषण नहीं है। पावर हाउस से कोई प्रदूषण नहीं है, किंतु क्योंकि इनको अर्थव्यवस्था को चौपट करना है, इसलिए तरह तरह की बातें बताते। कभी कहते हैं कि फैक्ट्री से, उद्योग से प्रदूषण है। अरे प्रदूषण है तो प्रदूषण का हुआ खड़ा क्यों करते हो? उसको दूर करो ना तुम। इनके बस की नहीं है वायुमंडल में परिवर्तन करना। आप ये ठंड को रोक सकते हैं। ये दिल्ली की जब भी पछुआ हवा पछुआ हवा चलती है, क्योंकि पछुआ हवा रेगिस्तान से होकर आती है, राजस्थान से होकर आती है,
उस हवा में धूल के कण बढ़ते हैं निश्चित रूप से। एक गाना है पूर्वा सुहानी आई रे, तो वो इसलिए बनाया कि पूर्व की तरफ से जो हवा आती है सुहानी होती है, किंतु पश्चिम की तरफ से जो हवा आती है उसमें धूल मिट्टी होगी, क्योंकि राजस्थान रेगिस्तान, सहारा रेगिस्तान, सारे रेगिस्तान अफ्रीका सब इसी पश्चिम की तरफ पड़ते हैं हमारे। तो मेरा यही कहना है कि आप किसी भी तरीके से वायुमंडल को सुधार नहीं सकते हो। जो सुधारने चले हो ना, तुम्हारी ये कल्पना, मैं एक IIT रुड़की से मेटलर्जिकल इंजीनियर हूँ, हवा के बारे में, वायु के बारे में, भट्टियों से कितनी सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, मुझे पूरा ज्ञान है। और मैं इन जजों को समझाना चाहता हूँ इस याचिका के जरिए कि जो काम आप नहीं कर सकते, आप ठंड को रोक सकते हो, आप बारिश को कम कर सकते हो, आप यमुना के जल स्तर को कम कर सकते हो, आप हवा को सुधारने चले हो। इतना बड़ा वायुमंडल है, 2-4 किलो धूल के कण को तुमने रोकने से प्रभाव पड़ेगा? आज तक कभी ना तो प्रभाव पड़ा ना पड़ेगा। यह तो झूठ मूठ का अर्थव्यवस्था को चौपट कर MC मेहता इनको पट्टी पढ़ाता है। फोर्ड फाउंडेशन और इंग्लैंड की संस्थाएं पैसा MC मेहता को बहुत पैसा देता है, उसमें से बहुत बड़ी बंदरबाट इसी क्षेत्र में होती है। वकीलों को, जजों को ये बंदरबाट होती है, जिसके कारण से ये पटाखों के खिलाफ सुनवाई करने में लगे हुए हैं, क्योंकि हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है ये। जी, मैं जानना चाहते थे आपसे, आपने बड़ी अच्छी बात की है, जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं वो तो नहीं हो सकती है ना। ਅਸੀਂ जलवायु को भी नहीं रोक सकते, हवा को भी नहीं रोक सकते, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हम जानना चाहते थे आपसे भी, आपको पता है, आप इन्हें 2 महीने से खबर फैल रही है भी बांग्लादेश में हमारे हिंदू बेटियों के साथ, हिंदुओं के साथ हम मंदिर ढा दिए जाते हैं, आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? ये बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार क्यों बदली गई, सबसे पहले तो आपको उस पर गौर करना पड़ेगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना की जो चुनी हुई सरकार थी, 1 महीने पहले शेख हसीना वहाँ की राष्ट्रपति बनती है, प्रधानमंत्री बनती है, और अचानक उसकी सरकार गिरा दी जाती है। कौन ताकत गिराती है? और गिराने की उसको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है कि 45 मिनट में हवाई जहाज खड़ा है, इसमें जो कुछ भरना भर लो, और 40 मिनट होगा ये हवाई जहाज बम से उड़ा दिया जाएगा। अच्छा, तो अमरीकी ताकतें, जो शेख हसीना ने खुलासा किया है कि चटगांव, मिजोरम, मणिपुर, इन सबको मिलाकर अमेरिका एक ईसाई देश बनाने की उसने मांग की थी, जिसको शेख हसीना ने खारिज कर दिया, उसने नहीं माना। और उसका परिणाम ये हुआ कि शेख हसीना को अमेरिका ने सत्ता से पदच्युत कर दिया। हमने भारत सरकार को लिखा था कि आप जो भी हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, म्यांमार, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, जो भी इलाके बांग्लादेश से जुड़ते हैं, उसकी सीमाएं खोल के वहाँ के हिंदुओं को वहाँ शरण दो। उसके शरण देने से फ़ायदा ये होएगा कि जो यहाँ पर ईसाइयों की जनसंख्या 80% है, 90% है, वो जनसंख्या आधी रह जाएगी। और अमेरिका का जो अमेरिका ने हमारे मंदिर तोड़वा रहा है, ये यूनिवर्सिटी तोड़ रहा है, ये अमेरिका के इशारे पर हमारे मंदिरों में आग लगाई जा रही है, हिंदुओं पर हमला किया जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं से बलात्कार किया जा रहा है। ये भारत को उकसाने की एक कोशिश है ताकि भारत बांग्लादेश पर हमला करे और अमेरिका उसके पूर्ण समर्थन में खड़ा हो। और जो अमेरिका का सपना है कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र को काटकर एक अलग ईसाई देश बनाना, उसमें वो कामयाब हो जाए। मुकेश जी, ਅਸੀਂ जानना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जी बाहरले देशों से अच्छी यात्रा करके आते हैं, अच्छी मिल वर्तन भी बहुत अच्छा है उनका, अच्छे हो भी रहा है। क्या लगता है कि वो एक छोटा सा देश है जो बांग्लादेश से अलग हुआ, ठीक है, क्या लगता है कि आप अपने पड़ोसी देश में जाके थोड़ा बैठ के समझा नहीं सकते? 2 महीने से कभी कितनी रोज़ खबर निकल रही कि इतने हिंदुओं का मंदिर ताड़ दिया गया, इतने एक गरीब बच्ची के साथ बलात्कार कर दिया गया, कभी कुछ कर दिया गया, कभी तुसी ये आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुँचाई? हमने प्रधानमंत्री को लिखा था कि बांग्लादेश की सीमाएं भारत के क्षेत्र से जुड़ी सीमाएं खोली जाए और वहाँ के हिंदुओं को उन ईसाई बहुल प्रदेशों में शरण दी जाए और उनकी डेमोग्राफी को चेंज किया जाए, वहाँ से ईसाइयों की जनसंख्या को घटाया जाए, ताकि जो अमेरिका का जो सपना है कि भारत को के पूर्वी इलाका काट कर ईसाई देश बनाना, वो धूल धूसरित हो जाए। देखिए, आपने कहा कि समझा नहीं सकते क्या? रावण था, जो राक्षस होते हैं ना, वो समझते नहीं है। रावण को मंदोदरी ने समझाया कि सीता वापस कर दो, भाई विभीषण ने समझा, उसके नाना माल्यवान ने समझा, कुंभकर्ण ने समझा कि ये तो जगत जननी है, इसको तुम वापस करो। किंतु वो जो राक्षस लोग होते हैं वो समझते नहीं है। ईसाइयत सबसे बड़ा अधर्म है संसार में। इनकी बाइबल में लिखा है, जो सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की पूजा करते हैं और देवी देवताओं को पूजते हैं, उनको तुम ईसाई पत्थरों से मार दो। अच्छा, तो ऐसी शैतानियत में विश्वास करने वाला अमेरिका, जो बांग्लादेश के ऊपर जिसने हाथ रखा हुआ है, सुनेगा, समझेगा? बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो अमेरिका की सह पर हो रहा है। मंदिरों में आग लगाई जा रही है, मतलब
वो भारत को उकसाने के लिए कि भारत उस पर हमला करे और वो पलट कर बांग्लादेश का साथ दे, और जो उसका सपना है पूर्वी भारत को काट कर मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, चटगांव एक अलग ईसाई देश बनाने का सपना, वो मार्टिन द्वीप, इन सबको अलग ईसाई देश बनाने का एक सपना। ਮੁਕੇਸ਼ ਜੀ, ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਐਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ आ के बस गए, वो लोग अब उनको निकालना बड़ा मुश्किल हो गया है, अपने देश में रोज़गार नहीं है और हमारे लोगों नौजवान लड़के सड़कों में घूमते हैं, तो ये किस चीज़ की सरकारें बातें कर रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो ये क्या कहना चाहते हैं इस पर आप? देखिए, बांग्लादेश के जितने भी लोग आए हुए हैं यहाँ पर, वो कहीं ना कहीं इस सुप्रीम कोर्ट की भी सह है उनको, क्योंकि वो लोग कूड़ा बिनने में ज़्यादातर कूड़ा बिनने में लगे हुए हैं। वो लोग कूड़ा थैली, ये कूड़ा उनके लिए कूड़ा पैदा किया जा रहा है। उन बांग्लादेशियों के सुप्रीम कोर्ट के जो जज था स्वतंत्र कुमार, उसने खास आदेश लाया कि कूड़े में आग नहीं लगाई जाएगी, वो ताकि पन्नी बीन सके। उनका पेट सुप्रीम कोर्ट के जरिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों के जरिए उनका पेट भरने की व्यवस्था की गई है। हम लोग राजनीति का तो हाथ कोई नहीं है। नहीं, राजनीति का हाथ कुछ नहीं है, वो इस तरह से उनको आने दिया जा रहा है, बसाया जा रहा है। कभी हम लोगों ने, हमारे एक मित्र थे, उन्होंने बांग्लादेशियों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई, कोई सुनवाई नहीं। मतलब जो देशद्रोही ताकतें हैं उनके लिए हमारा कोर्ट कभी सुनवाई नहीं करेगा। MFC इंटरनेशनल थी, उसकी याचिका तुरंत सुनवाई करता, तो वो आतंकवादियों के साथ देती थी, उनके लिए 3-3 बजे कोर्ट खोले जाते थे। तो ये सब जो कूड़ा पैदा किया जा रहा है, आप देखिए दिल्ली पूरा कूड़ा हो रही है, हर जगह सड़कों पर कूड़ा ही कूड़ा नजर आता है, कहीं प्लास्टिक की थैलियाँ, कहीं वो थैलियाँ। ये सब बांग्लादेशियों को बसाने के लिए, उनको रोजगार देने के लिए सुप्रीम कोर्ट और NGT द्वारा एक खास षड्यंत्र रचा जा रहा है। मुकेश जी, साढ़े चैनल ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ जत्थेदार चैनल दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करे और आपके जरिए ये जनता तक इस आवाज़ को पहुँचाए। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ ਖੇਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਈ ਕੁਛ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਟਰੋਂਗ और ज़्यादा करिए, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਬੰਗਲਾदेशी ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਿਮਾਗ के साथ इधर आके बस गए हैं ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜੀਏ और ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਈਏ और ਇਸ ਨੂੰ खुशहाल बनाइए। मैं हुशनेक सिंह पिंका, मेरे साथी प्रकाश तिवारी, दिल्ली।